तो चलिए आज पैसे की एक ऐसी कहानी समझते हैं जो शायद जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दे। ये दो रास्तों की कहानी है और हम ये देखेंगे कि कैसे हमारे छोटे छोटे फैसले हमारे आने वाले कल को एक नया आकार देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। असल में पैसे का असली मकसद है क्या? क्या ये सिर्फ जरूरतें पूरी करने का एक जरिया है या फिर इसका कोई और इससे भी बड़ा मतलब है? हमारी कहानी की शुरुआत होती है दो दोस्तों से और मजे की बात यह है कि उनकी शुरुआत बिल्कुल एक जैसी है, सैलरी भी एक जैसी, हालात भी एक जैसे। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है और इन सबके पीछे है एक बहुत ही सीधी सादी सलाह जो हम सबने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी। पैसा सोच समझकर खर्च करो। पर इस सलाह का असली मतलब क्या है वो हमें इन दो दोस्तों की कहानी से पता चलेगा। तो ये हैं हमारे दो किरदार, दोनों के पास बराबर रिसोर्सेज हैं और जिंदगी की रेस में दोनों एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हैं। लेकिन वो इस रेस को दौड़ते कैसे हैं, बस वही सब कुछ बदल कर रख देगा। तो सबसे पहले दोस्त के रास्ते को देखते हैं। एक ऐसा रास्ता जो आज में जीने के फलसफे पर बना है। देखते हैं कि ये रास्ता आखिर जाता कहाँ है। पहला दोस्त आज की मौज पर यकीन रखता है। उसकी सीधी सादी सोच है कि जिंदगी तो बस आज है, अभी है, मतलब जो मन किया वो कर लिया। हर इच्छा को फौरन पूरा करने का जो मजा है वो अलग ही है। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है ना? और ये सोचना उनके खर्च करने के तरीके में साफ दिखती है। हर शौक पूरा करना है, खूब मौज मस्ती करनी है, महंगी महंगी चीजें खरीदनी है। मतलब पैसा आता है और बस पल भर की खुशी पर खर्च हो जाता है, हर दिन जैसे कोई पार्टी हो। अच्छा, अब आते हैं दूसरे दोस्त पर। उसने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। शायद एक ऐसा रास्ता जो पहली नजर में उतना मजेदार ना लगे, एक ऐसा रास्ता जो कल की तैयारी के बारे में है। इस दोस्त की सोच थोड़ी अलग है। उसका मानना है कि आज की छोटी छोटी बचत आने वाले कल की एक बड़ी आजादी बन सकती है। वो आज की कुछ खुशियों को छोड़ने के लिए तैयार है ताकि उसका आने वाला कल सुरक्षित हो सके। वो सिर्फ पैसे बचाता नहीं है बल्कि उसे काम पर लगाता है। मतलब वो पैसे को इन्वेस्ट करता है ताकि उसका पैसा उसके लिए और पैसा कमाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटे से बीज से एक पूरा का पूरा पेड़ बन जाता है। तो यहाँ पर दोनों की सोच एकदम आमने सामने है। एक तरफ है फौरन मिलने वाली खुशी और दूसरी तरफ है भविष्य का विकास। फर्क साफ है ना? तो जाहिर सी बात है, जब रास्ते इतने अलग हैं तो मंजिल भी तो अलग ही होगी। तो चलिए थोड़ा टाइम में आगे चलकर देखते हैं कि इन दोनों दोस्तों का भविष्य आखिर कैसा दिखता है। तो सवाल ये है कि लंबे समय में कौन आगे निकलता है? वैसे तो जवाब हम सबको कहीं ना कहीं पता ही होता है, लेकिन चलिए इसे आंकड़ों की नजर से देखते हैं। और ये देखिए, नतीजा बिल्कुल साफ है। समय के साथ छोटे छोटे सही फैसलों का असर जुड़ता जाता है और एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है। दूसरे दोस्त की वेल्थ पहले दोस्त से कई कई ज्यादा हो जाती है। ये कोई जादू नहीं है, ये बस लगातार सही दिशा में उठाए गए कदमों की ताकत है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर सही रास्ता इतना साफ है तो फिर क्यों ज्यादातर लोग पहले दोस्त वाला रास्ता चुन लेते हैं, जानते बूझते हुए भी उस रास्ते पर क्यों चलते हैं जो एक फाइनेंशियल जाल में फंसा सकता है? और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है दिखावे का चक्कर। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारी कीमत इस बात से तय की जाती है कि हमारे पास क्या है, बड़ी गाड़ी, महंगा फोन, शानदार छुट्टियां। और इस दिखावे के जाल में फंसना बहुत बहुत आसान है। और जब कोई इस जाल में फंस जाता है ना, तो समझिए कि वो एक ऐसी रेस में दौड़ रहा है जो कभी खत्म ही नहीं होती। पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो पैसा कभी आपके लिए काम नहीं करता। हमेशा अगली चीज के पीछे भागते रहना पड़ता है। तो इस छोटी सी कहानी से हमें 3 बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, पैसा खर्च करते वक्त सोच विचार करें। दूसरी, दिखावे के जाल से बचें। और तीसरी और सबसे जरूरी, अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं, यानी इन्वेस्ट करें। और आखिर में ये कहानी हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज जो भी फाइनेंशियल फैसला लिया जा रहा है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो आने वाले कल की कौन सी कहानी लिख रहा है? पहले दोस्त वाली